और अंदेशा है कि जल्द ही ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में यूएस एयरबेस पर स्ट्राइक कर सकती है। पहली बार सर्वोच्च नेता अली खामनाई जनता से रूबरू हुए। ईरान को पक्के सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ईरान में जो भी बगावत हुई, हिंसा हुई, हत्याएं हुई, उसके पीछे ट्रंप की एजेंसियों का हाथ है। هدف آمریکا هم اینو من قاطع صریح अब अली खामनाई ने यह भी खुलासा किया कैमरे पर कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तेहरान में या बाकी शहरों में, उनसे पूछताछ के बाद जिस तरह के तार मिले हैं वो सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ रहे हैं। एक तरफ सीआईए से जुड़ रहे हैं जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, और दूसरी तरफ मोसाद से जुड़ रहे हैं जो इजराइल की खुफिया एजेंसी। उन्होंने ये भी कहा कि जो विदेशी हथियार बरामद हुए और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क वो पता लगा है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो हिंसा थी ये प्रायोजित थी और इसके पीछे रजा पहलवी एक प्यादे हैं। असली खेल ये डोनाल्ड ट्रंप का था। अगर इनकी हम बात करें तो नॉर्मलसी के बाद यानी बगावत पर काबू पाने के बाद खामनाई जो है वो लगातार अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स, राजनीतिक सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, मिलिट्री सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, सैनिक अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है, संकेत दिए जा रहे हैं कि सारा का सारा जो मिसाइल सिस्टम है वो अलर्ट पर रखा गया है, सेना को बैरिक से बाहर निकाला जा सकता है, सेना को अलर्ट किया जा रहा है, और ईरान के पास जो प्रिसीशन वेपन है धार उसे भी दी जा रही है। अब अली खामनाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। जैसे पिछली बार जून में, पिछले साल उन्होंने कहा था अगर अमेरिका ने हिमाकत की है हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिराने की, तो हम भी बम गिराएंगे, हम भी स्ट्राइक करेंगे जो यूएस मिलिट्री बेस है। और पहली बार ईरान ने, बल्कि पहली बार किसी मुल्क ने मिडिल ईस्ट में इतनी हिमाकत दिखाई कि यूएस एयरबेस पर उसने हमला किया। खामनाई के कहने पर कतर में जो सबसे बड़ा यूएस एयरबेस है उस पर स्ट्राइक की गई। नेता अली खामनाई जो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उनका जो ऐलान है उसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वो कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो क्या इसको माने कि आने वाले समय में वाकई ईरान फिर से मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर स्ट्राइक करने जा रहा है?